का ये भी एक जड़ी बूटी है भाई, लेकिन गलती से अगर इसका दूध किसी जानवर की आंख में चला जाए, जैसे डॉगी वोगी होते हैं, तो भाई आंख फूट भी जाती है। ऐसा। जय हिंद दोस्तों, हमारे हाथ में एक जड़ी बूटी है और आज इसके बारे में बताएंगे। वैसे बहुत से लोग इसको जान भी गए होंगे और आज ये भी बताएंगे कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। लास्ट में मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये मैंने वीडियो इसका क्यों बनाया है, तो पूरा वीडियो देखना। तो और मैंने और भी वीडियो बना दिए हैं भैया, जड़ी बूटी से रिलेटिव नहीं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिए हैं मैंने। जैसे कि अभी मैं रेल की पटरी पर खड़ा हूँ, देखो, और ये लाइन दौड़ती रहती है, बिजली के करंट अगर आ जाए किसी को तो गवर्नमेंट मुआवजा देती है। या अपने वैसे बिजली के होते हैं, जैसे घरेलू बिजली पीछे जा रही है हमारे पीछे निकल के, घरेलू बिजली यानी जो 11,000 वाली, इससे भी कोई ख़त्म हो जाता तो उसमें भी मुआवजा मिलता है। अगर भैंस या कोई भी जानवर चिपक के मर जाता तो उसमें भी मुआवजा मिलता है। या किसी का एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड बैंक में एटीएम है और उसका अकाउंट उसमें है, और मृत्यु होने से कुछ दिन पहले, मान लो 2 महीने 3 महीने तक का टाइम रहता है, उसमें इतने उस बंदे ने यूज किया है वो एटीएम, तो उसमें भी मुआवजा मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मिलता है 100%। अगर आपको जानकारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुआवजा ले लेते हैं। तो ऐसे जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पे आप 50 से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। हकीकत बात है। जैसे रेलवे लाइन है, जैसे मेरे पीछे देखो रेलवे लाइन है, इसमें भी अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड थाली होती है, उसमें कई सारा सामान मिलता है। वो थाली होती है 80 रुपये की, लेकिन वो आपको 130 या 150 रुपये की दी जाती है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो और उसमें फ़ायदा कितना होगा। 80 वाली थाली 130 में दी जा रही है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, और 150 की दी जा रही है तो आपसे 70 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो उससे भी आप बच सकते हो, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। तो हम बात करते हैं जड़ी बूटी के बारे में। ये है उल्टा लपा, और इसको कुछ लोग चरचटा भी बोलते हैं। बाल देखो अब की इसकी दिख रही होगी। तो ये कई सारी चीज़ों में काम आता है, पैरिया वगैरह में। देखो मैं वैद्य नहीं हूँ, बट लेकिन ये जड़ी बूटी है, बहुत से लोग जानते होंगे, कई चीज़ों में काम आती है। इसकी जड़ को अगर भूज के अगर आप इस्तेमाल करोगे पाउडर फॉर्म में, तो वो एक अलग तरीके का यूज होगी, और इसका अगर जो जड़ यूज करोगे तो उसका अलग यूज होगी। इसकी पत्तियाँ हैं वो अलग तरीके से, मतलब उनका प्रभाव अलग होता है। और मेरे साथ में एक और जड़ी बूटी है, इसको लोग जड़ी बूटी का ये पेड़ है, कुछ लोग जान गए वो ये शीशम का पेड़ बोलते हैं, लेकिन ये भी भाई ठंडा होता है इसकी तासीर। तो ये भी कई चीज़ों में यूज होता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। अब हम जैसे लोगों के पास थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे मान लो हमारी फैमिली में लोग पीलिया जो हो जाता है, पीलिया रोग की बीमारी हो जाती है, पेशाब पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं और बुखार जैसा रहता है, तो उसकी पेटेंट दवा हमारे पेशेंट देते हैं, हमारे मम्मी पापा देते हैं। तो आप कोई भी किसी को चाहिए तो पीलिया की दवा ले सकते हैं, हमें मैसेज कर दीजिए, हमारी जो लोकेशन होगी वो हम डाल देंगे। अगर आपके उसमें है तो आप ले सकते हो उसको, दवा को। और दवा वो दही में दी जाती है और 100% काम करती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये नहीं लगेगा, बस आपको आना होगा। अगर आप हमारे यहाँ इससे मैं यूपी से हूँ, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप आके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी बूटी है, बहुत अच्छा काम करती है। तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, अगर आपकी भी फैमिली में कोई जानता है मेरे भाई, तो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं हम। और वीडियो का मतलब भी हमारा यही है कि अगर कोई भी पेशेंट तुम्हारा आपका कोई भी पेरेंट्स जानता है, मम्मी पापा दादा चाचा भाई ताऊ XYZ कोई भी, तो भाई अगर उनकी उम्र ढल रही है, जैसे मान लो आपके बाबा हैं और बहुत अच्छी दवाई जानते हैं कोई जड़ी बूटी, तो भाई उनसे विनती करना कि बाबा जी आप मरने से पहले ये जड़ी बूटी लोगों को बता के जाना, जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। देखो कुछ लोग तो पैसे दे के भी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ देते हैं, उनका एक व्यवसाय बन गया है। कुछ लोग फ्री देते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, आज तक एक पैसा नहीं लिया है, एक पैसा नहीं लिया। और मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ, आप कभी भी आओगे तो एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। पीलिया की पेटेंट दवा देते हैं मेरे पेरेंट्स। हालांकि वो दवा हमको भी धीरे धीरे मालूम पड़ ही जाती है फैमिली में, बट लेकिन हम अभी नहीं देते हैं। हम जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, मई जून में वो दवा क्या है बहुत कम मिलती है पत्तियां, और उसका जो अर्क है वो निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से। तो पेरेंट्स हमारे लाते हैं तो उसको कुचल देते हैं, फिर उसके बाद हमसे बोलते हैं कि आप इसका अर्क निकालो, क्योंकि हम नौजवान हैं, हमारे पेरेंट्स पे नहीं निकल पाता। बड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उन पर भाई इतना दबाव नहीं बनता जिससे वो अर्क निकल सके। तो हम लोग उसको दवाई को तो मैक्स से मालूम पड़ जाती है दवाई क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम उस दवाई को दे दिया करेंगे, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके भी पेरेंट्स कोई जानते हैं कोई जड़ी बूटी मेरे भाई, तो बस उनसे ये गुजारिश करना कि आप मरने से पहले उस दवाई को प्लीज़ बता के जाना, जिससे लोगों का भला हो सके। हमारे देश में भाई बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लोग जिनको जानते नहीं हैं। यहाँ इसके पीछे देखोगे ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसी कोई पेड़ नहीं है जो जड़ी बूटी नहीं हो। ओह सॉरी, ये देखो, ये आँख का पेड़ बोलते हैं, ये आँख का, ये भी एक जड़ी बूटी है भाई, लेकिन गलती से अगर इसका दूध किसी जानवर की आंख में चला जाए, जैसे डॉगी वोगी होते हैं, तो भाई आंख फूट भी जाती है, ऐसा बताते हैं। बस एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है, तो ये कर करा है, ये भी बहुत काम में आता है इसके ऊपर।
फूल से आते हैं। इसके ऊपर जैसे होली पर गोजा बनाते हैं, गोजा गुजिया बनाते हैं, उसी टाइप के फल लगते हैं। तो ये करकरा वो हो गया, आँख का पेड़, और भी बहुत सारी जड़ी बूटी होती हैं। तो भाई अगर आपके पेरेंट्स कोई जानते हैं, अगर आप फ्री देते हो तो अच्छी बात है, पैसे से भी देते हो तब भी घर वालों से पूछ लेना कि ये दवाई बता के जाओ। मरने से पहले देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन जो इंसान सीखता है ना, जो एक्सपीरियंस होता है मेरे भाई, वो एक अलग लेवल का होता है। क्योंकि मान लो हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, हमें पता है, हमारे ऐसे लोग आते हैं भाई, फ़ौज में से आते हैं, कई फ़ौजी आ चुके हैं भाई, और जिन्होंने फ़ौज में भी उसका इलाज कराया, लेकिन भाई इतना कामयाबी उनको नहीं मिली। फिर वो घर आ गए तो फिर आके उन्होंने, लोग बता ही देते एक दूसरे के, आगे पीलिया हो गया भाई, पीलिया का तो डॉक्टर ही क्लियर कर देता है वो पीलिया है, तो फिर वो पता चल जाता है कि उनके यहाँ दवाई मिलती है, तो लोग आके यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ फ़ौजी तक ठीक हुए हैं भाई। तो इसीलिए कह रहा हूँ, फ्री दवा है, कोई पैसा नहीं लगता। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि भाई अगर कोई आपके भी परिवार में कोई दवाई जानता है तो उसको सीख लेना, और अगर आप जानते हो भाई तो आप किसी न किसी को बता के ज़रूर जाना। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो दवाई किसी को, तो आप अपने बच्चे को, घरवाली को, बच्ची को, भतीजे को, जिसको भी आपका मन करे उसको आप दवाई ज़रूर बता के जाना। अगर आप जानते हो कोई, मान लो अभी आप जीवित तो हो, आप दवाई दे रहे हो, तो बच्चे को बता सकते हो कि बेटा मैं अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बाद में आप ये दवाई लोगों की उसमें आप दे सकते हो। अभी तो मैं दे ही रहा हूँ, तो ऐसा बच्चों को सिखा के जाएँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था भाई कि ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे देश से बहुत लुप्त हो रही हैं, जिसमें लोग डॉक्टरी बहुत करा लेते हैं लेकिन उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे ही एक जड़ी बूटी है, प्रसूति हो जाती है, हालांकि उसमें भी इलाज है, लेकिन भाई उसमें इलाज इतना अच्छा नहीं होता जितना जड़ी बूटी काम करती है। ऐसे ही पीलिया है, मैं पीलिया की गारंटी देता हूँ, अगर किसी को पीलिया है 2 घंटे में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इतनी पेटेंट दवाई है मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स देते हैं। कुछ लोग भाई देखो झाड़ा लगाते हैं, तो मैं झाड़ा का इतना नहीं मानता हूँ। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स गड़बड़ हो गए हैं, मेरे पास झाड़ा वाले भी बहुत आते हैं कि भैया झाड़ा लगा दिया था तो कुछ तो आराम मिला, फिर नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर कोई चीज़ गलत आ चुकी है ना, तो वो झाड़े से भाई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना जड़ी बूटी से पड़ेगा। तो झाड़े वाले भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब झाड़ा कितना काम करता है इसका तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे दवाई का पूरा नॉलेज है कि दवाई मेरी पूरी काम करती है। मेरे यहाँ फ़ौज से भी कई सारे फ़ौजी आ चुके हैं, तो वो ले जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने वीडियो बहुत सारे बना दिए हैं, तो मैं घूमने आया था तो मैंने सोचा कि भाई जड़ी बूटी के ऊपर भी बनाएं, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग है वो ख़त्म हो जाते हैं, और जड़ी बूटी किसी को बता के नहीं जाते ना, तो वो जड़ी बूटियाँ एक ख़त्म हो जाती हैं, वहीं का वहीं ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल आगे नहीं जा पाती। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं आगे की पीढ़ी तक ये जाती रहें और बनी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।